डीसी साहब से मिलने के लिए आया हुआ है। डीसी साहब क्योंकि मौके पर थे नहीं, तो जो ज्ञापन है वो हमने एडीएम साहब को अभी पेश किया। तो आज का जो मुख्य ज्ञापन का मुद्दा है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11 तारीख बुधवार के रात को लगभग 3 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने हरनाला मोहल्ला में जो ऐतिहासिक पुरातन गुग्गल थंब था, उसको किसी शरारती तत्वों ने हथौड़े से तोड़ करके तहस नहस कर दिया। लेकिन उसी वक्त पूर्व पार्षद धीरज बड़ियाल और जो मोहल्ला वासी थे, उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए उस शरारती व्यक्ति को दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले दिन ही पुलिस ने उसे मानसिक रोगी करार देते हुए छोड़ दिया। तो ये बताते चलें कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उस स्तंभ को तोड़ने के लिए 1.5-2 साल पहले प्रयास किया था, और प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बताते हैं कि यही वो व्यक्ति था जिसने कि उसके ऊपर प्रहार किया था। लेकिन उस वक्त आंशिक रूप से उसका नुकसान हुआ था, जिसे लोकल कलाकारों ने ठीक कर लिया। तो अब तो ये पूरी तरह से इसको 2 पीस कर दिया है। इसके फेस के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं, धड़ से अलग कर दिया है। तो इससे चंबा की जनता में भारी रोष है। जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो सारे इस वक्त पूरे गुस्से में हैं, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। 2-3 सालों में चंबा में इस किस्म की कई वारदातें हो चुकी हैं। एक बार तो एक गुजर आया था यंग मैन साउथ साइड से, उसने रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी पावर हाउस से लेकर के अपने पुलिस लाइन तक की, मेरा ख्याल है 35-40 गाड़ियों के शीशे जो थे वो तोड़ दिए थे। उस वक्त में उसको पकड़ करके हवाले किया था, लेकिन वही मानसिक रोगी बताकर उसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद जो स्रोथा नाला में पंच पांडव का मंदिर है, उसको भी कुछ अर्सा पहले तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि बच गया सौभाग्य से। क्या डिमांड है सर अब आपकी? हमारी तो अब यही है, प्रशासन से हमने ये डिमांड की कि इस किस्म की वारदातें जो है वो दोबारा रिपीट ना होएं। इसके लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं। बड़ा प्राचीन मंदिर भी है, हमारे जगह जगह ओपन मंदिर हैं, रूड़ा और चौंतरा मोहल्ला मंदिरों से भरे हुए हैं। चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर है। तो ऐसा ना हो कि इस किस्म के जो शरारती तत्व हैं उनको तोड़ फोड़ करते रहें और हम कुछ भी ना कर पाएँ। तो हमारा यही अनुरोध है कि पुलिस का जो गश्त है, नाइट पेट्रोलिंग, उसको सुदृढ़ किया जाए। साथ में जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल समूह है, वहाँ पर रेगुलर तौर पर पुलिस या होम गार्ड की नियुक्ति की जाए, ताकि इस किस्म की जो घिनौनी वारदात है वो दोबारा ना हो पाए। और अंत में ये भी है कि जो ये तोड़ा गया है स्तंभ, उसको रिपेयर करने के लिए सरकार जो है वो जल्दी जो है प्रयास करे, ताकि हमारी जो आस्था से जुड़े हुई ये पुरातन सभ्यता से जुड़े हुए जो स्तंभ वगैरह है वो सुरक्षित रह सके। क्या इसका महत्व था गुग्गल थंब का? इसका महत्व ये जो जितने भी हम देखते हैं जगह जगह पिलर्स हैं, तो इनको हम मात्र ऐसा नहीं कह सकते कि ये पत्थर हैं। इनका अपना कुछ इतिहास है, ये हमारी पुरातन सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इनका कुछ ना कुछ, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जब खुदाई करके निकले हैं, तो उनसे भी पता लगता है कि सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या क्या उस वक्त होता था। तो वही यहाँ भी उस वक्त जब राजा ने शहर को बसाया था, आज से सैकड़ों साल पहले, तो ऐसा सुनने में आता है कि कुछ प्रेत आत्माएं वगैरह किसी
नकारात्मक शक्तियाँ जो थी वो विचरती रहती थी और लोग जो थे वो आतंकित रहते थे। तो उसका समाधान खोजने के लिए उस वक्त राजाओं ने बनारस वगैरह से प्रकांड विद्वानों को बुलाया। उसमें सुरानंद जैसे विद्वान थे जिन्होंने कि मंत्रोच्चारण करते हुए उन आत्माओं को काबू किया और वहाँ पर उसको गाड़ा, कील दिया, जैसे देसी भाषा में हम बोलते हैं। तो वो प्रतीक रूप में अब रखे हुए हैं, लेकिन उनको अब ऐसे, अब देखिए गोकुलधाम में उसकी दो मूर्ति है, एक तरफ को मतलब पुरुष की आकृति, दूसरी तरफ औरत की आकृति की। तो महत्व है ना जी, ये मात्र वो नहीं है कि पत्थर हैं जी, पत्थरों को भी के नीचे भी कोई कहानी है, कोई प्रेरणा है, उस प्रेरक रूप है ये। तो ये है सारी। शासन से क्या आश्वासन मिला? शासन से अभी एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम एसपी महोदय से या भाषा विभाग से चर्चा उपरांत इस पर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बनाने के लिए भी फंड का प्रावधान किया जाएगा। धन्यवाद।